हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया, कुछ चीज़ उसका बाकी है, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, हम उसको करवाएंगे। ठीक है, आज से ये स्टार्ट करते हैं, उसको भी एक क्लास देंगे, उसको भी पूरा करवाएंगे। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है, जैसे इसमें देखिए ये लिखा है पॉली, POLY। पॉली का मतलब होता है मीन्स, मेनी। पॉली का मतलब मेनी। इसमें एक नॉमियल्स है, नॉमियल्स, इसका मतलब होता है टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल एक ऐसी चीज़ है जिसमें ढेर सारे टर्म्स होते हैं। ढेर सारे टर्म जैसे एल्जेब्रिक टर्म ढेर सारे होंगे। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, इसको कंबाइन करके क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये एक तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक, अच्छा, इसमें होता क्या क्या है, इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, ठीक, और एक होता है एक्सपोनेंट। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x, जो इसमें x जो लिखा है वो x जो है वो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 है, 1 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, 1 इंटू 1। ठीक है, तो इस जो यहाँ पे 1 है, 4 है, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक, और ये क्या है, 2, जो ये 2 लिखा हुआ है, ये इसका एक्सपोनेंट है। ठीक, तो पॉलिनोमियल्स वो होता है, एक तरीके का एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, इस तरीके से होता है, कुछ एक्सपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, एल्जेब्रिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स, इसमें अंतर क्या होता है ये भी देखते हैं, क्योंकि ये तो एल्जेब्रिक इक्वेशन ही हो गया, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हुआ। देखो, अगर ये देखो, ये है, ठीक, +1 मान लेते हैं ये है, तो क्या ये पॉलिनोमियल्स है, इसको पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी देख लेते हैं। जैसे ये x है, ये x इन्वर्स हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल वो जो एक्सपोनेंट होगा, जैसे ये एक्सपोनेंट है, उसका एक्सपोनेंट आपका होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल्स होता है। यहाँ पे -1 आ गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये क्या, किस तरीके का है, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। ठीक है, और इसका एक चीज़ और होता है, जैसे मान लो √x + 2, ये भी एक तरीके का एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ना कि पॉलिनोमियल्स है। क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर 1/2 है। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो कोई होल नंबर होता है, तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक, अब कुछ चीज़ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसका देखते हैं कि उसमें क्या 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 चीज़ है। जैसे एक है इसका -x के पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x - 2। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है,
टर्म्स, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, ठीक है, ये सब इसमें फाइंड करना है। ये एक तरीके का पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब टर्म्स क्या क्या है, एक टर्म तो देखो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया, ठीक। अब कोफिशिएंट क्या क्या, जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई -1 के साथ हो गया है, तो ये कोफिशिएंट होता है, ये 1, ठीक है, -1। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, x² का 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 है। x का क्या हो जाएगा 7, और x के पावर 0 का क्या हो जाएगा -2। अब ये x के पावर 0 क्या है, x की पावर 0 कुछ नहीं है, यही है, यहाँ पे x के पावर 0 कर दो, x के पावर 0 1 होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसका सही मतलब इसी तरीके से होता है, x के पावर 0 -2, इसका कोफिशिएंट ये सब हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो ये चीज हो गया, अब जैसे एक एग्जांपल मान लो 2, 3, 5 इस तरीके से है, ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का पॉलिनोमियल्स ही है। अब कहोगे कि इसमें पॉलिनोमियल्स है तो इसमें एक्सपोनेंट कहाँ है या फिर इसका वेरिएबल कहाँ है, इसमें तो सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक। इसको ये लिख सकते हैं, इस 2 को, ठीक है। इसमें अब क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये x वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया, इसका पावर होल नंबर है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बन गया, ठीक। इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स, जिसमें x के पावर 0 हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स। ये सब किस तरीके के हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब कुछ और चीज़ है इसमें, कुछ चीज़ और देखते हैं। जैसे मान लो एक आता है कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, एक ये चीज़ होता है। तो जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है 3x के पावर 7 माइनस x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 4x माइनस 2, इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या होगा, जिस भी वेरिएबल में सबसे ज़्यादा जिसका पावर होगा वही उसका डिग्री होगा, पॉलिनोमियल्स का वो डिग्री हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ देखते हैं ना, डिग्री देखेंगे, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का। अब इसके आगे एक मान लो कोई एक एक्सप्रेशन है 4x प्लस 5, ठीक है। इसका डिग्री तो 1 है पॉलिनोमियल्स का, ठीक। तो जिस भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 1 हो, ठीक है, उसको किस तरीके का पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जिस भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 1 होता है
उसको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, लीनियर पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम 2 टर्म्स होते हैं, एक 4x है, एक 5 है, 2 ही टर्म्स होगा, इससे ज़्यादा टर्म नहीं आप लिख सकते। ठीक, जैसे इसका डिग्री 1 है, इसका एक तरीके से प्रूफ समझ लीजिए, प्रूफ तो नहीं है फिर भी एक तरीके से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल्स का ही 2 से ज़्यादा बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। जैसे मान लो 4x प्लस 5x प्लस 5, ये 4x ये 5x अपने से जोड़ दिए, ठीक, एक 4 अपने से जोड़ दिए, अब ये 4 टर्म हो गया। ठीक, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो लीनियर में तो आप बताए कि सिर्फ 2 ही टर्म होता है, तो ये 4 कैसे हो गया? तो ये 4 नहीं है, ये 2 ही है। कैसे है, इसको जोड़ दो, ये 9x प्लस 9, ये हो गया 9x प्लस 9 हो गया। ठीक, तो ये भी कितना हो गया, 2 टर्म्स ही हो गया। अब इसको 5x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमको लीनियर पॉलिनोमियल्स का ही प्रूफ करना है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में 2 टर्म होते हैं, उससे ज़्यादा हमको यही प्रूफ करना है। तो इसमें हम पावर 2 पावर 3 नहीं ले सकते। ये तो कितना भी ले लो, ये जुड़ के एक ही साथ एक बार में जुड़ जाएगा, तो 2 ही टर्म होता है इसका लीनियर पॉलिनोमियल्स का। ठीक, अच्छा ये भी देख लो कि मैक्सिमम लीनियर पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम 2 टर्म्स होता है। ठीक है, मिनिमम 1 भी हो सकता है, जैसे px बराबर 4x लिख दिए, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है जिसमें 1 टर्म है, लेकिन अगर इसको 2 टर्म हो रहा है तो 2 टर्म ही होगा, 2 टर्म से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल ये ले लो, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, ये किस तरीके का है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है क्योंकि इसका जो डिग्री है इसका 2 है। ठीक है, इसका जिसका डिग्री 2 होता है, जिस भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अच्छा, जिस भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 2 हो उसको आप सिर्फ मैक्सिमम 3 टर्म्स में ही डिफाइन कर सकते हैं, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, इससे ज़्यादा टर्म आप नहीं बना पाएंगे। ये मैक्सिमम होता है, मिनिमम हो सकता है 2 हो सकता है 1 ही हो, लेकिन मैक्सिमम 3 ही होंगे, 3 से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकते। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक, अब एक और देख लो, क्यूबिक वाला, क्यूबिक का एग्जाम्पल। एक मान लो ये है, इसमें पावर 3 है। ठीक, तो ये किस तरीके का होगा, क्यूबिक, देखने से ही पता चल जा रहा है, इसका डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक, अच्छा इसमें कितने टर्म हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 4 टर्म्स हो सकते हैं, 4 टर्म से ज़्यादा ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 4 टर्म्स पॉसिबल। इसके पहले वाले में लिख लीजिएगा कि मैक्सिमम 3 टर्म्स पॉसिबल, क्वाड्रेटिक वाले में। ठीक, ये हो गया। कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 4x²
-3x + 7। बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स तो है ही, क्योंकि इसका कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, होल नंबर के पावर भी है, डिग्री भी है, तो ये एक पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक, ये एक हो गया। एक इसका क्वेश्चन है y² + √2, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? हाँ, ये पॉलिनोमियल्स है। एक एग्जांपल हम आपको दिए थे कि √x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि x के जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। इसमें y के पावर होल नंबर है, इसको मत देखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें भी तो √2 है, रूट के अंदर है, लेकिन ये रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर कांस्टेंट है, ना कि वेरिएबल है। हम लोग वेरिएबल को पावर को चेक करते हैं कि वो होल नंबर है कि नहीं। अगर वो होल नंबर है तो पॉलिनोमियल्स है, अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक, तो ये एक तरीके का पॉलिनोमियल्स है। कुछ और क्वेश्चन? एक है 3√t + t√2 का, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है? देखो, यहाँ तो डिग्री 1 है इसका, यहाँ पे डिग्री क्या है? 1/2 है। ठीक, यहाँ 1/2, यहाँ पे 1, तो कहीं भी अगर 1/2 आ गया तो क्या वो पॉलिनोमियल्स रहेगा? वो पॉलिनोमियल्स नहीं रहेगा, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब इसका दूसरा जैसे क्या है 2 + x² + x, इसमें क्या बताना है? x² का, ये जो क्वेश्चन हम जितना भी लिखेंगे अभी, x² का फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, इसका कोफिशिएंट क्या होगा x² का? x² देखो, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 होता है। ठीक, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। ठीक, और भी क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक है 2 - x² + में x³। ठीक है, इसका कोफिशिएंट x² का ही निकालना है। ठीक, तो x² के क्या है? -1 है। ठीक है, 2 + -1 x² + x³, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? -1 हो गया, इसका कोफिशिएंट -1 है। जो जिसका भी कोफिशिएंट निकालना है, देखना कोफिशिएंट मतलब कि अगर x² का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई में क्या चीज़ है, कौन सा कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे -1 है। ठीक है, ये मत कर देना कि +1 है, +1 नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि 2 के बाद प्लस आएगा या माइनस, ये आपको नहीं पता है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आपको प्लस मान के ही करना होगा, प्लस मानेंगे तो 1 आ जाएगा, -1। एक है π/2, ये पाई है, π/2 x² + x। ठीक है, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो π/2 इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, एक तरीके का क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे डिग्री बताना है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री 5x³ + 4x² + 7x, इसका डिग्री क्या होगा? तो जिस भी वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा होता है वही उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है। ठीक है, तो इसमें x का पावर सबसे ज़्यादा है 3, तो
तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से है एक्सरसाइज। एक और देख लीजिए इसका, 5t माइनस √7, इसमें वेरिएबल क्या है, ये है वेरिएबल और सब तो कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, इसकी √7 ही रहेगी। t की बदल सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो ये वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, t के पावर 1 है। अब इससे ज़्यादा पावर इस एक्सप्रेशन में t का कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ यही है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगा। पॉलिनोमियल की डिग्री यही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से है। आप लोग करिए एक्सरसाइज 2.1। कुछ होगा बताइए, आगे कल क्लास में कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, आगे कुछ और पढ़ाएंगे इसका। ठीक है, तब तक के लिए बाय।